नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरल व्याकरण में। कॉम्पोजिशन के आज इस भाग में हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वह है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी इसमें पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। आज हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आज ये हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किन लोगों को लिखा जाता है। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, हमारा पर्सनल रिश्ता होता है, पर्सनल रिलेशन होता है। परिवार के संबंध, परिवार के लोग, सगे संबंधियों या मित्रों को हम लिखते हैं यह पत्र। इसमें हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपने पर्सनल इमोशन को का उल्लेख करते हैं, पर्सनल इमोशन के बारे में भी लिखते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले पत्र का प्रारूप या फॉर्मेट क्या होगा। हर चीज जो कि बाईं तरफ लिखी जाएगी, ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का पता, या सबसे आसान है परीक्षा भवन लिखकर पता लिखिए बाईं तरफ। उसके बाद उसके नीचे दिनांक, वो भी बाईं तरफ ही आएगा। फिर आता है संबोधन, पत्र प्राप्त करने वाले से हमारा संबंध और शब्दों का चयन। हम किसे पत्र लिख रहे हैं, हम अपने बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, अपने छोटों को पत्र लिख रहे हैं, या अपने मित्रों को पत्र लिख रहे हैं, उस हिसाब से हमें शब्दों का चयन करना होता है। तो बड़ों के लिए आदरणीय या पूजनीय इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें, छोटों के लिए प्रिय और स्नेही, यहाँ तक कि हम उम्र मित्रों के लिए भी इन शब्दों का ही प्रयोग होता है। उसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन हम किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स। तो अभिवादन बड़ों के लिए हम सादर प्रणाम या चरण स्पर्श कहते हैं, और छोटों के लिए चिरंजीवी रहो, शुभ आशीर्वाद, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी कंटेंट, हम किस तरीके से इस पत्र को लिख रहे हैं, किस विषय पर इस पत्र को लिख रहे हैं। यहाँ विषय वस्तु में ये ध्यान देने वाली बात है कि अनौपचारिक पत्र में हमारा विषय वस्तु कितना भी लंबा हो सकता है, जबकि औपचारिक पत्र में ये चीजें बहुत छोटी रह जाती हैं। और आखिर में पत्र का समापन, हम पत्र किस तरीके से समाप्त कर रहे हैं। तुम्हारा या तुम्हारी प्रिय मित्र, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका मित्र, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन, ऐसे करके हम पत्र को समाप्त करते हैं। तो आइए देखिए कि ये प्रारूप इसका क्या होगा। सबसे पहले लिखने वाले का पता या परीक्षा भवन, फिर दिनांक, फिर संबोधन, ये किसको लिख रहे हैं, उसके बाद अभिवादन, फिर विषय वस्तु, फिर हमारा संबंध उनसे क्या है, जैसा कि मैंने अभी कहा, आपका पुत्र या आपकी पुत्री, भेजने वाले का नाम या अबस। जब भी हम परीक्षा में पत्र लिखते हैं तो हम अपना नाम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर हम अबस, वैसे ही विद्यालय का नाम ना लिखकर या चीजों का नाम ना लिखकर क ख ग या अबस इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अनौपचारिक पत्र किस तरीके से लिखते हैं। जो सबसे बड़ी चीज है वो है हर चीज आप बाईं तरफ लिखिए। आपने जब भी आप लिख रहे हैं तो संबोधन से लेकर दिनांक, पता, सब कुछ बाईं तरफ, और आखिर में भी विषय वस्तु को छोड़कर बाकी सारी चीजें ही बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपके आती है, ले से लिखा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इसे लाइक करेंगे, इस पर कमेंट भेजेंगे मुझे, और इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो आसानी से पत्र लिखना सीख पाएं, अनौपचारिक पत्र लिखना सीख पाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिसका नाम है सरल व्याकरण।